हेलो नमस्कार, मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूं। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में, जिला किन्नौर। ठीक है, जैसे हम विद मैप समझेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पे दर्रे हैं, ग्लेशियर हैं, चोटियां हैं, घाटियां हैं, सबके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इस पे आप हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि हमारे एचपी टेट से संबंधित सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा कमीशन और पीजीटी हमारे सारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज जो है चले हैं। तो अगर आप भी हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी नहीं, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या 8894592402 पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमारी जानकारी ले सकते हैं और कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जिले किन्नौर के बारे में। तो जिला किन्नौर जो है, इसका जिले के रूप में गठन कब हुआ? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का जिले के रूप में गठन कब हुआ था? 21 अप्रैल 1960 ईस्वी को इसे जिले के रूप में क्या किया था? गठित किया गया था। ठीक है, और इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का जिला मुख्यालय कहां पे है? रिकांगपिओ। कहां पे है? रिकांगपिओ। तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, इसका जिला मुख्यालय कहां पे है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में रिकांगपिओ इसका जिला मुख्यालय है। ठीक है, और उपमंडल कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के जो उपमंडल हैं 3 कौन से? एक तो आ गया आपका कल्पा, ठीक है, दूसरा निचार और तीसरा आ गया आपका पूह। ठीक है, तो ये 3 क्या है? उपमंडल हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो इसके 3 उपमंडल हैं वो कौन कौन से? एक तो आ गया आपका कौन सा? कल्पा, निचार और पूह जो है इसका क्या है? उपमंडल है। ठीक है, तो ये आ गए आपके पूह, कल्पा, निचार, ये 3 उपमंडल हैं। ठीक है, और इसके आगे आपके जो विकास खंड भी हैं वो भी सेम यही है, निचार, कल्पा और पूह इसके क्या है? विकास खंड है। ठीक है, विकास खंड जो है, ब्लॉक जो है, कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से? कल्पा, निचार, पूह, ये क्या है? इसके विकास खंड है। और तहसीलें कौन कौन सी हैं? कितनी है? 5। कौन कौन सी? एक तो आ गई आपकी कल्पा। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की जो तहसीलें हैं कौन कौन सी? कल्पा, दूसरी आ गई आपकी मोरंग, मोरंग के बाद नेक्स्ट आ गई आपकी पूह, पूह के बाद निचार, निचार और कौन सी आ गई 5वीं? सांगला। इसकी क्या है? तहसीलें हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो तहसीलें हैं कहाँ कहाँ पे हैं। ये आ गई आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का मैप। तो ये आ गई आपकी सांगला तहसील, ठीक है, निचार तहसील, कल्पा तहसील और आपकी आ गई मोरंग तहसील, पूह तहसील। ठीक है, तो ये कौन कौन सी आपकी सारी 5 जो है तहसीलें हैं। ठीक है, निचार, सांगला, कल्पा और पूह और मोरंग क्या है? इसकी तहसीलें हैं। ठीक है, और अब उप तहसील कौन सी है? एक है जो हांगरंग, जहां पे नाको झील है। ठीक है, उप तहसील, तो उप तहसीलें जो है वो एक ही है, हांगरंग जो है एक तहसील है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो ग्राम पंचायतें हैं, कितनी है ग्राम पंचायतें डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में? 65 हैं। ठीक है, और कुल गांव कितने हैं? कुल गांव जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में 660 गांव हैं। ठीक है, और आबाद जो गांव है वो कितने हैं? आबाद गांव वो कितने हैं? 234 ही हैं। ठीक है, और इसमें विधानसभा क्षेत्र जो है एक ही है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का? क्षेत्रफल जो है 6401
1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये बेसिक सा है इसके बारे में कि इसमें कितने मुख्यालय, उपमंडल और विकास खंड, तहसील, उप तहसील, ग्राम पंचायत, कुलगांव, विधानसभा क्षेत्र और क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में। अब इसके आगे जो है इसका थोड़ा सा इतिहास भी है, तो इसके इतिहास के बारे में आगे जानते हैं। किन्नौर की आदिम जाति की उत्पत्ति जो थी, किन्नौर की आदिम जाति की उत्पत्ति, आदिम जाति की उत्पत्ति दैविक लीला से हुई है, यह हुई मानी जाती है। ठीक है, किससे? दैविक लीला से हुई मानी जाती है। ठीक है, और अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश ग्रंथ में किन्नर जाति का वर्णन मिलता है, में किन्नर जाति का वर्णन है। ठीक है, तो इस तरह से किन्नौर की आदिम जाति की उत्पत्ति किससे मानी गई है? दैविक लीला से मानी गई है। और अमर सिंह द्वारा रचित जो अमरकोश ग्रंथ है, अमरकोश ग्रंथ में क्या वर्णन किया गया है? किन्नर जाति का वर्णन किया गया है। आपको किन्नर जाति का वर्णन कहां से मिलेगा? अमरकोश ग्रंथ से मिलेगा। ठीक है, और इस तरह से अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब 4वीं शताब्दी में नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, और कुछ लोग अमर सिंह को विक्रमादित्य 7वीं शताब्दी का समकालीन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आगे मैं फिर से आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप जो है, इस पे हमारे जो है लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, जैसे एचपी टेट है और टीटीटी मतलब कमीशन के जो कोर्सेज हैं, जैसे आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी, और ठीक है, और जैसे एचपीपीएससी, एसएससी, पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आर्मी, अलाइड नायब तहसीलदार इत्यादि जो कोर्सेज हैं शुरू हो रहे हैं। अगर आप भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लाइव कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से क्या करें? डाउनलोड करें, या आप दिए गए नंबर पे भी जानकारी ले सकते हैं। दिया गया नंबर है 8894592402। ठीक है, और अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल जो है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। तो आगे पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में। तो इस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथ में किन्नर लोगों को अश्वमुखी और किम जमा नर मतलब किस प्रकार का नर कहा गया है। ठीक है, और कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव, कौन सी? कुमार संभव में किन्नरों का वर्णन किया है। कौन सी? कुमार संभव के में क्या किया है? किन्नरों का वर्णन किया है। ठीक है, और वायु पुराण में किन्नरों को महानंद पर्वत का निवासी कहा गया है। कहाँ का? महानंद पर्वत का निवासी कहा गया है या बताया गया है। ठीक है, और तिब्बती लोग किन्नौरों को क्या कहते हैं? तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नो कहते हैं।
को क्या कहते हैं? खुनु कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से लद्दाख में किन्नौर, लद्दाख में किन्नौर, बुशहर और कामरू, बुशहर और कामरू को क्या कहा जाता है? मोने कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तिब्बती लोग जो है किन्नौर को खुन्नू कहते हैं, और लद्दाख में किन्नौर, बुशहर और कामरू को मोने कहा जाता है। ठीक है, और इस तरह से किन्नौर राजपूत जो खसों की उपजातियां थी, जैसे कनैत और जड़ में विभाजित हो गई थी। ठीक है, और वर्तमान किन्नौर प्राचीन रियासत बुशहर का हिस्सा रहा है, और बुशहर रियासत की स्थापना बनारस के चंद्रवंशी राजा प्रद्युम्न ने की थी, तथा अपनी राजधानी कामरू में क्या की थी? स्थापित की थी। ठीक है, 7वीं से 10वीं शताब्दी, 7वीं से 10वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी के बीच तिब्बत के गुंगे साम्राज्य के प्रभाव में आकर किन्नौर में बौद्ध धर्म और भोटिया भाषा का प्रभाव पड़ा था। भोटिया भाषा का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ था? 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच ये हुआ था। ठीक है, और राजा चतर सिंह बुशहर रियासत का 110वां शासक था। कौन था? राजा चतर सिंह। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी कामरू से सराहन में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, इसके बाद राजा चतर सिंह पुत्र केहरी सिंह बुशहर रियासत का सबसे प्रभावशाली शासक था। ठीक है, किन्नौर रियासत का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? सबसे प्रभावशाली शासक केहरी सिंह, बुशहर रियासत। ठीक है, तो एक किसका पुत्र था? राजा चतर सिंह का पुत्र केहरी सिंह, जो कि बुशहर या किन्नौर रियासत का क्या था? सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली शासक था। ठीक है, तो इस तरह से मुगल बादशाह और अंग्रेज औरंगजेब ने इन्हें छत्रपति की उपाधि दी थी। किसे? इनको। ठीक है, तो इस तरह से चतर सिंह के प्रपौत्र कल्याण सिंह ने कल्याणपुर शहर को अपनी राजधानी क्या किया था? बनाया था। इसके बाद वर्ष 1803 से 1815 तक 1815 तक गोरखों ने बुशहर रियासत पर आक्रमण कर सराहन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब? 1803 से 1815 तक गोरखों ने बुशहर रियासत पर आक्रमण करके सराहन पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक है, और इस तरह से वजीर टीकाराम और बद्री प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, और इस तरह से राजा राम सिंह 1767 से 1799 राजा राम सिंह ने रामपुर शहर बसाया था। रामपुर शहर
बसाया था। ठीक है, और सराहन से अपनी राजधानी रामपुर में क्या कर दी थी, स्थानांतरित कर दी थी। इसके बाद राजा शमशेर सिंह ने वजीर या राजा शमशेर सिंह के वजीर कौन, मुंशी लाल के 1854 में राजस्व कर के विरोध में बुशहर रियासत में 1859 में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। किसे, राजस्व के कारण। ठीक है, और 1895 1895 ईस्वी में टिक्का रघुनाथ सिंह ने चीनी तहसील की नींव रखी, ने चीनी तहसील की नींव रखी। ठीक है, और इस तरह से वर्ष 1914 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजा पदम सिंह को बुशहर का रियासत का क्या माना, राजा माना था, और राजा पदम सिंह बुशहर रियासत के अंतिम ही राजा थे। ठीक है, अंतिम राजा कौन थे, राजा पदम सिंह, बुशहर रियासत के अंतिम राजा जो थे राजा पदम सिंह थे। ठीक है, और वर्ष 1948 ईस्वी में, वर्ष 1948 में बुशहर रियासत का हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, विलय किया गया या विलय हो गया। ठीक है, और इस तरह से वीरभद्र सिंह पदम सिंह के पुत्र हैं जो बुशहर रियासत की 131वीं पीढ़ी से संबंधित हैं। ठीक है, और इस तरह से किन्नौर जिला 1960 से पहले महासू जिले की चीनी तहसील के रूप में क्या किया जाता था, इसे जाना जाता था। ठीक है, और 21 अप्रैल 1960 ईस्वी को 21 अप्रैल 1960 ईस्वी को 1960 ईस्वी को या ईस्वी से पहले महासू जिले की चीनी तहसील के रूप में, ठीक है, से पहले महासू जिले की चीनी तहसील महासू जिले से अलग होकर किन्नौर नाम से 6वां जिला बना या छठा जिला बना। ठीक है, तो इस तरह से 21 अप्रैल 1960 ईस्वी को क्या हुआ, चीनी तहसील महासू जिले से अलग होकर, ठीक है, तो चीनी तहसील क्या हुई, महासू जिले से अलग हुई और अलग होकर किन्नौर नाम से हिमाचल प्रदेश में 6वां जिला बना था। ठीक है, और किन्नौर जिले का मुख्यालय 2290 मीटर की ऊंचाई पर बाले क्षेत्र रिकांगपिओ में स्थित है, जो कि मैं ऊपर आपको मैप में भी बता चुकी हूं। ठीक है, तो इस तरह से किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव क्या है, कल्पा है। ठीक है, किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, कल्पा है। सबसे बड़ा गांव कौन सा है, कल्पा है। ठीक है, और इस तरह से किन्नौर जिले में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गांव चरांग गांव है। ठीक है, और किन्नौर जिले का अंतिम गांव सुमदो गांव है। तो यहाँ पे मैं लिख के भी आपको सारा बता देती हूँ। किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, कल्पा है। ठीक है,
सबसे बड़ा गांव कल्पा। और किन्नौर जिले में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गांव कौन सा है? चरांग गांव है। ठीक है। और जिले का अंतिम गांव कौन सा है? सुंदो गांव है। ठीक है। तो इस तरह से सतलुज नदी 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं, सतलुज नदी 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं कौन सी? जास्कर, बृहद और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं से होती हुई किन्नौर जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है। तो कौन कौन सी बताई मैंने आपको? तो इसमें आ गई आपकी जास्कर। ठीक है। तो ये रही आपकी जास्कर। ठीक है। जास्कर पर्वत श्रृंखला, बृहद हिमालय और धौलाधार, ये आ गई आपकी धौलाधार। ठीक है। इन पर्वत श्रृंखलाओं से होती हुई ये क्या होती है? किन्नौर जिले में प्रवाहित होती है। तो ये आ गई आपकी सतलुज नदी। ठीक है। प्रवाहित होती हुई, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से। और इसका उद्गम स्थल जो है कहां से होता है? तिब्बत में स्थित मानसरोवर ताल। ठीक है। मानसरोवर झील के समीप जो स्थित है कौन सा? राकस ताल है। राकस ताल से क्या होता है? सतलुज नदी का उद्गम है। ठीक है। सतलुज नदी का उद्गम होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती हुई जो किन्नौर है, किन्नौर को 2 भागों में क्या करती है? बांटती है। ठीक है। और इस तरह से किन्नौर जिले में 5 उप सूक्ष्म क्षेत्र हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको किन्नौर जिले की प्रमुख पर्वत चोटियां जो हैं उनके बारे में बता देती हूं। ठीक है। तो इस तरह से किन्नौर जिले में प्रमुख जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं? इसकी प्रमुख चोटियां हैं रियो पुरजिल। ठीक है। रियो पुरजिल जो है सबसे क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो रियो पुरजिल है। इसके बाद रंगरीक है, शिकी है। ठीक है। नेक्स्ट आ गई आपकी, नेक्स्ट जो चोटी है निमजेरी है। ठीक है। निमजेरी के बाद आपकी मनीरंग आ गई, ग्रेनाइट, मनीरंग, ग्रेनाइट, निमजेरी, रंगरीक। ठीक है। जोकारदेन आ गई, फावरंग आ गई, गांगचुआ आ गई। ठीक है। शिकी, किन्नर कैलाश, गुशु, रालदंग, पीशु और सिला। तो ये क्या है? इसकी प्रमुख चोटियां हैं। कौन सी? किन्नौर जिले की प्रमुख चोटियां जो हैं, पर्वत चोटियां हैं, ये कहलाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित कौन सी? ये जो रियो पुरजिल है। ठीक है। कितनी? 6,791 मीटर किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और मणि पर्वत श्रृंखला 6,593 मीटर। और किन्नर कैलाश, ये जो मणि रंग है, कितनी है? 6,593 मीटर है। ठीक है। और किन्नर कैलाश जो है ये कितनी है? 6,473 मीटर। ठीक है। चोटियां बृहद हिमालय में स्थित हैं। ठीक है। और ये रियो पुरजिल जो है कौन सी? जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है। तो इस तरह से ये तो हो गई आपकी कौन सी? चोटियां। चोटियों के बाद नेक्स्ट आ गया आपके सूक्ष्म क्षेत्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? सूक्ष्म क्षेत्र किन्नौर
जिले के 5 उप सूक्ष्म क्षेत्र हैं। तो उप सूक्ष्म क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं? वो आगे आपके जैसे लोअर स्पीति बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका पूर्वी किन्नौर, बृहद हिमालय, ठीक है। सतलुज घाटी, नेक्स्ट कौन सी आ गई आपकी? सतलुज घाटी, पश्चिमी किन्नौर, बृहद हिमालय और धौलाधार। तो ये 5 जो हैं जिले के 5 उप सूक्ष्म क्षेत्र हैं, लोअर स्पीति, पूर्वी किन्नौर, सतलुज घाटी, पश्चिमी किन्नौर और धौलाधार, ठीक है। इसके बाद आगे आपका किन्नौर जिले में स्थित प्रमुख जो ग्लेशियर हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये रहे आपके ग्लेशियर, ठीक है। तो किन्नौर जिले के प्रमुख ग्लेशियर जो हैं वो हैं आपके शारो ग्लेशियर, ठीक है। तो ये आ गया शारो ग्लेशियर, गारा ग्लेशियर और लांबर ग्लेशियर। तो ये प्रमुख जो हैं किन्नौर जिले के क्या हैं? ग्लेशियर हैं। अब इसके बाद आ गया आपके दर्रे, ठीक है। किन्नौर जिले के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? नेक्स्ट पहला आ गया आपका बोरसा दर्रा, ठीक है, जो कितना है? 5360 मीटर है, ठीक है। किन्नौर गढ़वाल में ये स्थित है, ठीक है। इसके बाद आ गया बरुआ दर्रा जो है या बुरान घाटी 4578 मीटर है, ठीक है, और किन्नौर गढ़वाल में ही स्थित है। इसके बाद आ गया आपका मणिरंग दर्रा, इसका उपयोग व्यापारियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता था, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका लामा दर्रा जो है इसकी जो है कितनी ऊंचाई है? 4920 मीटर, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जो लामा है इसका है लंबा पास, ठीक है। इसके बाद है बाबेह दर्रा, किन्नौर के स्पीति घाटी में प्रवेश करने का रास्ता यही है, ठीक है। इसके बाद है बोरासू उत्तराखंड की दून घाटी से किन्नौर घाटी तक का है, ठीक है। उत्तराखंड की कहां से? दून घाटी से किन्नौर घाटी तक ये है, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका रूपीन दर्रा किन्नौर में सांगला से लेकर उत्तराखंड में धावलू तक स्थित है। कहां से? यहां तक ये स्थित है। रूपीन जो है कहां से? किन्नौर में सांगला से लेकर कहां तक है? उत्तराखंड में धावलू तक है, ठीक है। और इसके बाद आ गया आपका सिनका जो है किन्नौर गढ़वाल में स्थित है। इसके बाद आ गया आपका बरुआ, ठीक है। बरुआ जो है दर्रा किन्नौर उत्तराखंड, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया। इसके बाद आ गया आपका नलगांव जो है किन्नौर गढ़वाल में स्थित है। कामीलंग दर्रा या खामी लोगो दर्रा, ये जो है 5151 मीटर किन्नौर गढ़वाल के बीच स्थित है। इसके बाद आ गया लमखांगा दर्रा 5284 मीटर किन्नौर गढ़वाल के बीच, तथा चारंग दर्रा जो है 5266 मीटर किन्नौर गढ़वाल के बीच में ये स्थित है, ठीक है। तो ये आगे आपके प्रमुख जो मैंने आपको बताया दर्रे, किन्नौर जिले के प्रमुख दर्रे। इसके बाद आ गई इसकी चोटियां। किन्नौर जिले में अवस्थित प्रमुख चोटियां जो हैं कौन कौन सी हैं? तो ये है आपकी सतलुज घाटी, सॉरी जो घाटियां हैं, ठीक है। चोटियां तो मैंने ऑलरेडी पहले आपको करवा दी हैं। नेक्स्ट आ गई आपकी कौन सी? घाटियां। तो घाटियां जो हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सतलुज घाटी, हंगरंग घाटी, बसपा घाटी, ठीक है। नेक्स्ट आ गई आपकी बसपा या सांगला घाटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यूला घाटी के बाद आ गई आपकी मुलगांव घाटी, रोपा घाटी, ठीक है, टिंडोंग घाटी, बांपो घाटी या भावा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्याथिंग घाटी, नेसांग, पेजूर घाटी, कशांग घाटी, रिब्बा घाटी या चारन घाटी। तो ये जो है किन्नौर जिले में अवस्थित प्रमुख घाटियां हैं, ठीक है। घाटियों के बाद इसमें मैं आपको करवाऊंगी किन्नौर जिले में उगाई जाने वाली फसलें। किन्नौर जिले में उगाई जाने वाली
फसलों में क्या क्या है? गेहूं, जौ, दाल, धनिया, मटर, मक्का, आलू, चावल तथा केसर। ठीक है, ये प्रमुख हैं। ठीक है, और किन्नौर जिले में बागवानी फसलों में बागवानी फसलें जो है सेब, खुमानी, बादाम, अखरोट, ये प्रमुख क्या है इसकी? बागवानी फसलें हैं। ठीक है, बागवानी फसलों के बाद आगे आपके किन्नौर जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी तो है आपकी सतलुज। ठीक है, जिसका उद्गम राकसताल से होता है। ठीक है, सतलुज। नेक्स्ट आ गई भावा, भावा के बाद बसपा, ठीक है, कसांग, तैती, यूला और मुलगुन और स्पीति है। तो ये इसकी प्रमुख जो है नदियां हैं जो किन्नौर जिले में क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसके बाद सतलुज नदी किन्नौर जिले को 2 बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। ऊपर भी मैंने आपको बताया था। और जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन सी हैं? आपकी नाको झील खांगरांग तहसील में है, और सोरंग जो कि निचार तहसील किन्नौर की प्रमुख जो हैं झीलें हैं। ठीक है, एक तो आ गई आपकी नाको, तो ये रही आपकी नाको 3662 मीटर नाको, और नेक्स्ट निचार तहसील में जो है स्थित है, जो कौन सी है? सोरंग है। ठीक है, तो ये प्रमुख झीलें हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। ठीक है, और इस तरह से किन्नौर जिले में गर्म पानी के झरने नाथपा, निचार में टापरी, मोरंग में थोपान, जियोरी गर्म पानी का झरना उन्नू नाला के दाहिने किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो गर्म पानी के जो चश्मे हैं किन्नौर जिले में गर्म पानी के झरने नाथपा, निचार में टापरी और मुरंग में थोपान है। ठीक है, और जियोरी गर्म पानी का झरना उन्नू नाला के दाहिने किनारे पर स्थित है। ठीक है, किन्नौर में छांग देसी शराबे जो कि खांगरांग घाटी में प्रयोग की जाती है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख स्थल हैं, प्रसिद्ध स्थल हैं, वो कौन कौन से हैं? किन्नौर जिले के प्रसिद्ध स्थल हैं रक्षक चितकुल, वन्यजीव विहार, लिप्पा, असरांग वन्यजीव विहार, रूपी भावा वन्यजीव विहार, संजय विद्युत परियोजना या भावा परियोजना। ठीक है, तो ये क्या है? प्रमुख प्रसिद्ध जो है इसके स्थल हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के प्रसिद्ध स्थल रक्षक चितकुल वन्यजीव विहार,